सर बहुत बहुत शुक्रिया सर सुधाकर सर, सच ए सिंटिलेटिंग लेक्चर आई विल से। एक रीडिफाइन करने की कोशिश हुई सर। सर अभी हमने एक पेपर लिखा था रीविजिटिंग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, और सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सुसाइड की भी बात हो रही थी, सुसाइडल टेंडेंसी पे कुछ मैंने भी काम किया है कि सबसे जरूरी है कि इसके लिए कि जो इनजस्टिसेस है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उनको एड्रेस किया जाए जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं हमारी सोसाइटीज में। कैन वी बिलीव इवन इन आवर एजुकेशन सिस्टम एक हायरार्की है। ए पर्सन इज वर्किंग इन आवर सिस्टम हु इज गेटिंग ₹8,000 एंड अनदर 2 लाख और 3 लाख। एचआरए मिलता है 40-50,000 और एक शख्स की सैलरी है 8,000। इतना इनइक्वालिटीज के साथ हम इतना नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और हम कहते हैं कि ये तो एक तो इनडिस्क्रिमिनेशंस, इनइक्वालिटीज जो हमारी सोसाइटीज में रैम्पेंट हो गई हैं। अब किनकी वजह से हैं? वेस्टर्न फैक्टर्स हैं, दूसरी फैक्टर्स हैं। वी हैव टू थिंक ओवर दैट। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि जिसकी 2.5 लाख 3 लाख सैलरी उसकी कम की जाए, बल्कि जिसकी 8,000 है, क्या ये पॉसिबल है कि उसकी सैलरी एक रेस्पेक्टेबल की जाए? और वो की जा सकती है। दूसरे, the education system and the school was considered to be the role model। उसको समझा जाता था कि जो इनजस्टिसेस और डिस्क्रिमिनेशंस और जो डिजीजेस और इंजुरीज की तरह बात कर रहे थे वो हमारी सोसाइटी में हैं, उनको एड्रेस करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम खुद ही कल्प्रिट हो गए, हम खुद ही विक्टिम हो गए हैं, हम खुद ही शिकार हो गए हैं उन इनजस्टिसेस के और उन इनडिस्क्रिमिनेशंस के और उन इक्वलिटीज के, और मैं कहूंगा उन इनसेंसिटिवनेस के। पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड स्टार्स, दे आर फुल ऑफ एम्बिशंस। अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है मुल्क में। उन एम्बिशंस को एड्रेस करने का एजेंसी था स्कूल और एजुकेशन सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली हम भी बहुत हाईली एम्बिशियस हो गए हैं और रिचुअलिस्टिक हो गए हैं। हम भी पैकेजिंग में बिलीव करने लगे हैं, हम भी नंबर्स की बात करते हैं। कितने पब्लिकेशन है, क्या पब्लिकेशन है? बख्तियार साहब शॉर्ट कीजिए क्योंकि और भी लोग हैं। हाँ जी सर, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं कि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ या फिर वेलफेयर ऑफ द मासेस तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हम बेसिक जो प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में इम्बाइब हो गए हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे। दैट्स ऑल सर। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। नेक्स्ट वकार हैंड रेज कर रहे हैं। वकार। यस सर। सर मेरा सवाल था सर से कि जो बच्चे लोग स्कूल वगैरह में या कॉलेज में जो ड्रग्स यूज करते हैं तो वहाँ हीरोइन या कोई और अदर केसेस में नहीं था, जैसे कि क्रोशीन वगैरह हो गया या कफ या कोई नींद की गोलियां लेते हैं, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करें मेडिकल काउंसिल? तो सर आपने हमें जवाब दिया ड्रग्स माफिया का, हालांकि मेरे सवाल वहां तक के नहीं थे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो मेडिकल शॉप पे वो बैठते हैं, वो कैसे दे देते हैं उसको दवा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए सर? जो उसकी वजह से काफी क्राइम वगैरह होते हैं, हर काम नशे की हालत में ही करते हैं लोग, उसको कैसे कंट्रोल करें सर? आम आदमी तो हम कर नहीं सकते हैं। Sir, to honestly speaking, I don't have any knowledge in that. I have to find out and search for an answer. How medical support can be given to such students. Right now, I don't have any idea about that, sir. Any other relevant question about this session? Thank you, sir. Okay. जरार कोई और है? जरार, शाम साहब? नहीं, सारे सवालात मैम खुद मतलब पूछ लिए हैं सर, हमारे पास कोई सवालात अभी है नहीं। ठीक है। ये महमूद साहब का एक सवाल था, देखिए इसमें महमूद साहब, ये सिटी आसनसोल। सर सवाल नहीं, वो he was saying maybe he can just talk about what he was saying। अगर बात करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। नहीं ठीक है मैडम, ठीक है, ओके प्लीज। मनोज मैडम। हाँ सर जी। सर जैसे मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक आज 2 घंटे जो हमने बैठे हैं बहुत कुछ सीखे हैं, और जाते जाते बहुत अपनी सवाल भी हमारी दिमाग में खड़ा हुआ है। वी विल ऑल हैव टू try to address all these issues. I'm definitely sure sir that Sudhakar sir, you have really begun the thought process, because as I was telling you on the chat boxes, there are so many people commenting on what you said.
saying that yes, they support you, yes, they have their own ideas, they want to think about this. So the last is one more person is asking about effects of health on children because of online classes. This is one more issue which needs to be addressed. What is the health, what is happening to the health of children sitting in front of online classes? So you would like to say, sir, this is one last comment which has come. This is very recently I heard this kind of question from my friends also. A very important question, and you see, everything is moving in favor of market forces. You see, the COVID-19, unfortunately, it is helping market forces to make profits. This is what is happening here. Students' online programs, online, again, when you talk about online, the internet services, there are so many agencies which make profit. The laptops, the gadgets which you buy, the technology which we buy, again, there are so many market forces which they make profit. This is the direction, So market forces are in the, they are in the winning stage. And as she rightly said, that when students continuously sit before the system, the light, the kind of focus of light, from the monitor on their children's, children are developing beings. It affects on their eyes, affects on their mind, affects on their physique, their sitting postures, whatnot, totally is just going to construct a different kind of human being. It's a very complex. It's not simple. It's a very complex. Because children who are fond of mobiles and who continuously look into the mobile and try to watch and something, we know what is going to happen to them. The same thing in large scale is going to prevailing now. Okay, private schools, making a lot of profit in conducting online classes, that's a different issue. But you are asking about health issue. So market forces also are destructing your children's health. This is going to happen. Because education is a social activity. When you go to school, you learn from experiences which are expressed by other children. When you're sitting in the class, when you're listening to a teacher, this itself is a different kind of experience, but how other children are responding to the teacher, how other children are responding to each other, that kind of dynamics, that kind of experiential spaces are missing. So human development, all these things we have been thinking in a different way. But now, when you are sitting, in four walls with a gadget, how it is going to impact? It is all negative impact. It is going to destroy the health of our children. So be careful how to handle, how to ask children to do some exercises in between. There are so many things which we have to think about it. But very important question this is. Thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you for spending such a lot of time with us. Maybe in making the world a better place, as you suggested, we will also do our bit as individuals and as a fraternity of teacher education. We'll all start thinking of how teacher education can address this issue of health as a human right, how we can have students with democratic values, how we can have students sensitive to diversity, how we can raise critical consciousness. These are the issues which you have so neatly put across to us. And I'm sure each of us will start thinking of how we can make, as you said, the world a better place for us to live and the next generation to live. Sir, yahan se we'll end it, sir. Thank you, madam.
Yes. Sudhakar sir, we are very thankful to you that today you have provided us a very important, interesting and thought-provoking information to us. Sir, the aim of today's lecture is to stimulate the thinking of our viewers of this program about the ground reality of our society, and to understand that as a teacher educator and as an active student of education, it is our moral, ethical and professional responsibility to question and respond against these emerging situations of our society. सर, मैं आपका सर बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बहुत काफ़ी वक्त दिया और बहुत ही अच्छा सर सेशन रहा। इसके लिए सर मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से सर आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें आपकी जो इतने वास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और जो आपका इतना एक्सपर्टाइज एरिया जो आपका है, आपने हमें वक्त दिया। मैं हमारे कामिल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। मैं अपने स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ताल्लुक से जितनी भी सिटीज़ के जितने प्रिंसिपल्स हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि पहले दिन से लेकर और आज चौथा दिन है हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का, आपने हमें सपोर्ट किया। मैं हमारे जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें सपोर्ट किया। देखिए, ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज 1 हमने शुरू किया था और ये बताते हुए मुझे बहुत ही बेहद खुशी हो रही है कि पूरे इंडिया से हमें अप्रिशिएट किया गया कि इस तरीके का हमने एक ऑनलाइन फोरम और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जितने भी तालीमी इदारे हैं, जामिया हुआ, NCERT हुआ, इफ्लू हुआ, और इस तरीके के हमने लोगों को जो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से अपने फील्ड के आला तरीन जो माहिर तालीम है उनको हम आपके लिए लेकर आए और ये हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो हमें पूरे मुल्क भर से बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इस तरीके की और आगे सीरीज़ को भी हम स्टार्ट करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सीरीज़ 2 को शुरू करेंगे और इसी तरीके के मुख्तलिफ जो दिलचस्प और बहुत जो अहम तरीन मौज़ूआत हैं उस पर हम ऑनलाइन लेक्चर को फिर से एक बार शुरू करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, सुधाकर सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, इसी के साथ मैं इस ऑनलाइन लेक्चर के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।